इतने बड़े सानहे के हवाले से इस इजलास की इब्तिदा ही उस सानहे पर बातचीत से और दुआ से करानी चाहिए थी, क्योंकि कराची में तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग 22 आखिरी इत्तलात आने तक तो 22-23 अफराद की हलाकत हो चुकी है। 70 से ज़्यादा लोग लापता हैं। अब लापता होने का मकसद ये है कि वह मलबे तले दबे हुए हैं। पूरा प्लाज़ा गिर गया, कोई एग्ज़िट का रास्ता नहीं था, किसी किस्म की कोई सेफ्टी इमरजेंसी वहाँ पर नहीं मौजूद थी। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अगर ये कह दिया जाए कि फायर ब्रिगेड देर से पहुँचा, तो जिसने बिल्डिंग अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग को बनाने की इजाज़त दी, जहाँ सिर्फ 500 दुकानों की जगह थी और 1200 दुकानें कायम हो गईं, कौन है इसका ज़िम्मेदार? किसको इस पर नज़र रखनी चाहिए? हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ ऐवान सदर में बैठकर अपनी कारकर्दगी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। अपने उन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस सानेहात का एक तसलसल है जो होता रहा। सन 2022 से 2023 मेरे पास पूरा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं कि अभी जो लोग हलाक हुए उसमें मैंने आपको बता दिया कि 20 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और 70 से ज़्यादा मिसिंग हैं। उससे पहले 2023 में आरजे मॉल का एक किस्सा हुआ था। आपको पता होगा, बहुत बड़ा मॉल था जहां पर बेतहाशा नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचा। ये वो कराची के तिजारती हब हैं जो बहुत बड़ी तादाद में टैक्स पे करते हैं। इससे हमारा माशी नुकसान भी हो रहा है, तो हमें इस तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ना तो किसी किस्म की कोई सेफ्टी के मामलात हैं। इतने बड़े बड़े मॉल बनाने की इजाज़त दी जाती है, तो वहाँ कम से कम इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो किसी इतने बड़े मॉल में होनी चाहिए। खिड़कियों को भी एसी की वजह से बंद कर दिया गया और वहाँ सामान रख दिया गया, वहाँ ग्रिल्स लगा दी गई ताकि लोग इमरजेंसी में भी वहाँ से ना निकल सकें। इसी तरह योम आशूर 10 मुहर्रम पर बोल्टन मार्केट सदर में एक वाक़या हुआ था, जहाँ बम धमाके से शरपसंदों ने फ़ायदा उठाकर वहाँ दुकानों को आग लगा दी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये एक तसलसल के साथ सारे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रहीं। ये सदर का वाक़या जो हुआ है, ये 2000 जिसमें 130 के करीब लोग हलाक हुए, और सदर के वाक़े में मैं आपको बताऊं, जो नुकसान हुआ वह हैरान कुन हद तक था। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, इमरजेंसी गेट नहीं थे, किसी किस्म की कोई सेफ्टी के मामलात नहीं थे, बड़े बड़े मॉल्स को वहाँ पर आग लगा दी गई। हम कौन इसका ज़िम्मेदार है? हम किसको इसकी ज़िम्मेदारी सौंपें? अगर ये कहा जाए कि आग लगी और वहाँ पर फायर ब्रिगेड देर से पहुँची, फायर ब्रिगेड देर से पहुँची, उससे पहले ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की आयद होती है कि जो इतने बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पर कोई आपने ऐसी चेक नहीं रखा, इतने बड़े बड़े मॉल्स में कोई ऐसी सेफ्टी की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं कि अगर किसी सानेहा का शिकार हो जाए या कोई सानेहा वहाँ पर दरपेश हो, तो हम वहाँ पर लोगों की जानें कैसे बचा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत उनकी नुकसान का अजाला करेगी। जनाब चेयरमैन, ज़िंदगियों का अजाला नहीं किया जा सकता, मरने वालों का अजाला नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का कारोबार तबाह हुआ है, आप उनका अजाला करेंगे तो किस चीज़ से अजाला करेंगे? उन्हीं पैसों से अजाला करेंगे जो फ़ंड कराची के लोग देते हैं, उन्हीं पैसों से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे जो हम उन्हें पे करते हैं। मेरी शिद्दत के साथ, कराची इस वक्त गम में डूबा हुआ है, कराची इस वक्त बहुत सोग में मुब्तला है, और हम यहाँ पर बिल पास करा रहे हैं, हम तकरीरें कर रहे हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। प्रियॉरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो शहर 70%, 65%, 70% के करीब वफाक को और 95% वफाक को टैक्स पे करता है, वो शहर आज गम और सोग में मुब्तला है, उस पर पहले बात की जाए। मैं आपसे पुरज़ोर मुतालबा करती हूँ कि ये बात वफाक में, जब सिंध के हवाले से बात हो सकती है कि हमने ये अचीवमेंट की, सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी ये है,
प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर प्रेजेंटेशन दी जा सकती है, तो इस ऐवान वाला में बैठकर भी मैं कराची के हवाले से बात करूंगी और उसका हल निकालने के लिए पुरजोर आपसे अपील करूंगी कि उसका हल सिर्फ ये ना निकाला जाए कि हम उनका की जानों का अजाला, उसका नुकसान का अजाला करेंगे, ज़िंदगियों का अजाला नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात को सिर्फ इस शेर पर बहुत गम और अफसोस के साथ ख़त्म करती हूँ कि हम सिर्फ नुकसान इस बात का इंतज़ार करते हैं, किसी सानहे से कोई सबक नहीं हासिल करते। जब तवातुर के साथ शॉपिंग मॉल्स में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए थी, हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए थी कि किसका नुकसान हो रहा है। ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है जो टैक्स पेयर हैं। मैं अपनी बात को सिर्फ इस बहुत ही सेंसिटिव शेर से पर अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि आप फसीले शहर से देखें गनी में शहर को, शहर जलता हो तो तुझको बाम पर देखेगा कौन। शहर ना पुरसा हर कोई अपनी हवा में मस्त फिरता है यहाँ, शहर ना पुरसा में तेरी चश्मे तर देखेगा कौन। शुक्रिया जनाब। सब खड़े हुए सर, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट्री लीडर बात कर रहे थे। अब मैं पार्लियामेंट्री लीडर ऑन कर दिया। थैंक यू सर।